गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं जो आपका क्लास 10th का सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजेज आए हैं और बेसिकली इन फ्रॉम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिनिश हो गए हैं। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें एक काफ़ी बड़ा चेंज मैंने बताया था, है ना। टेक्निकल जो पोर्शन था मेटलर्जी वो यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोज एग्जिस्ट इन नेचर आर 180। देखिए कुछ बेसिक सी बातें हैं, उनकी हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि एटम्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमिलर काइंड के पार्टिकल्स होते हैं, सिमिलर काइंड्स के एटम्स होते हैं, ठीक है। यानी एटम से ही हमारे एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, it is an element. Lithium, it is also an element. और हाइड्रोजन हमारा एटम भी है, हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट भी है। अगर हम बात करें H2, है ना, तो H2 हमारा एटम नहीं है, H2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व है। लेकिन ये हमारा एलिमेंट भी है। एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे एटम्स हैं दोज आर ऑफ सेम काइंड्स, ठीक है। अगर हम H2 की बात करें, ठीक है, H2, तो H2 हमारा ना एटम है ना एलिमेंट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड के हमारे एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 118 हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर का नेम क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये टर्म कहाँ से आया, तो उसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये आया कहाँ से, तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो टोटल हमारे एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, इस तरीके से टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। और हर एलिमेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ उसके इंटर कन्वर्जन्स होते हैं, है ना। कई टाइप के वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस वजह से उन सबको हम एक साथ तो स्टडी नहीं कर सकते। एक टाइप का जो एलिमेंट है वो दूसरे टाइप के एलिमेंट से कई रिस्पेक्ट्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो सिमिलर काइंड्स के एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशंस के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में, जो पीरियडिक कंपाउंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है। लेकिन यहाँ जनरली बात करें तो सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको जनरली वी कैन क्लासीफाइड इन 2 कैटेगरीज। 118 एलिमेंट्स को हम मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन 2 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको अगर बात करूं, जो पीरियडिक टेबल होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल का फॉर्म मैंने बनाया है, जिसके बारे में आप डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है एंड दिस वन इज सेकंड ग्रुप एंड देन 3, 2, 12, here 13 to 17 and 18, ठीक है। ये सारे यहाँ पर क्या हैं, these all are groups। और इधर क्या होते हैं, पीरियड्स। अगर बात करें तो 1 to 7 पीरियड्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस क्लासिफिकेशन को देखें तो इसको इसमें जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ये दोनों हमारी क्या है, मेटल्स हैं। ये दोनों हमारी क्या है, मेटल्स। ठीक है। और फ्रॉम 3 to 12 इसकी भी बात करें तो ये भी हमारी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है ना। ट्रांजिशन मेटल बोल रहे हैं, या इसको हम मेटल्स भी कह सकते हैं, है ना। और 13 to 18 इसको हम क्या करते हैं, एक डायगोनल स्ट्रिप ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा अपर पार्ट है, राइट अपर पार्ट, और एक हमारा क्या है, लोअर डाउन पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपर पार्ट है, दीज आर टिपिकली नॉन मेटल्स, दीज आर टिपिकली नॉन मेटल्स, एंड दीज आर ऑल्सो मेटल्स, एंड दीज आर मेटेलॉइड्स। ठीक है। मेटेलॉइड्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी नॉन मेटल्स की, कुछ मेटल्स की, दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। नीचे यहाँ पर बॉटम में आपको 2 पीरियड्स टाइप्स के दिखाई देंगे, जो पीरियड टेबल को आप स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा लेंथेनॉइड होता है, एंड सेकंड वन इज एक्टिनॉइड। ये दोनों भी हमारी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं, है ना। इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन मतलब क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल है, इसी के इन बिटवीन यहाँ पर थर्ड ग्रुप में इनको पोजिशन किया गया है। इस वजह से ये क्या है, हमारी इनर ट्रांजिशन मेटल। अब देखिए पूरे 118 एलिमेंट्स को हमने इस पीरियड टेबल में लोकेट किया है, और जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये वाला पार्ट भी मेटल्स, ये भी मेटल्स, ये भी मेटल्स, और ये भी मेटल्स, है ना। तो टोटल हमारे 118 में से 80 एलिमेंट्स हमारी क्या है, मेटल्स, एंड 92 इसमें से वो हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं एलिमेंट्स। बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमने क्या किया है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू, यानी आर्टिफिशियल वे में उनको फॉर्म किया है। 92 ही हमें नेचर में मिलते हैं, रिमेनिंग क्या है वो हमने आर्टिफिशियल वे में फॉर्म किए हैं। वो एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, जनरली हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते, हो सकता है कि किसी अदर प्लेनेट पर वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि टोटल 118 एलिमेंट्स में मेटल हमारे कितने, 80, रिमेनिंग हमारे क्या है, नॉन मेटल्स। इज इट क्लियर। अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नेचर में, तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है दैट इज ऑक्सीजन। इसे हम लाइफ एयर भी कहते हैं, है ना, प्राणवायु हिंदी में। तो ऑक्सीजन हमारी क्या है, मोर देन 50% एग्जिस्ट करती है अर्थ क्रस्ट में, है ना। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये 50% कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, ये तो गैस है ना। सॉइल के अंदर अगर हम डिगिंग करें तो वहाँ से कैसे मिलेगी, तो ये हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलती। क्यों, बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इस वजह से क्या करती है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करती है। ठीक है। उस तरीके से हमारे ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है ना। सेकंड एलिमेंट अगर हम बात करें तो सिलिकॉन, जो हमारा सॉइल है, सॉइल का कंपोजिशन क्या है, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकेट। ठीक है। और इसके बाद हमारा एल्यूमिनियम। जनरली देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, यानी मेटल्स हमारे नंबर्स में ज़्यादा हैं लेकिन क्वांटिटी अमाउंट में कम है, और नॉन मेटल्स नंबर्स में कम है लेकिन अमाउंट में ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक लोकेशन है पीरियड टेबल में, और नेचर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब हम बात करेंगे मेटल्स का जो बेसिक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
देखिए मेटल्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिस्ट्री में जो प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं वो 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती है ना। फर्स्ट हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकंड होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। आप आगे भी जब 11th-12th में स्टडी करेंगे तो कई सारे हमारे कंपाउंड्स होंगे, उन सब में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। क्योंकि देखिए जब केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो वही यहाँ पर मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम सारी मेटल्स को स्टडी कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन फिजिकल स्टेट, एंड द सेकेंड वन लस्टर, थर्ड वन malleability, the fourth one ductility, the next one hardness, conductivity, density, melting point and boiling points, alloy and sonorous। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स शो करते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है। तो देखिए मेटल्स हमारी आप अगर बात करें आयरन, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये हमारी क्या है टिपिकल मेटल्स हैं। तो इन सबको अगर हम देखेंगे तो ये किस फॉर्म में मिलती है हमें, सॉलिड स्टेट में, है ना। तो मेटल्स हमारी जनरली जो एग्जिस्ट करती हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं जनरली, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, जैसे मरकरी, Hg, है ना। Hg किसका सिंबल है, मरकरी का। गैलियम, देखिए मरकरी का यूज हम कहाँ पर करते हैं, थर्मामीटर में, है ना। आपको पता होगा थर्मामीटर में जब टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो उसमें एक शाइनिंग वाला मटेरियल होता है जो कि सिल्वर जैसा दिखाई देता है, चांदी जैसा दिखता है ना। वो क्या होता है हमारा मरकरी होता है ना। वो लिक्विड स्टेट में होता है, काफ़ी हैवी होता है, हाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है। तो जनरली हमारी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे मरकरी, गैलियम जो लिक्विड स्टेट में मिलती है। लस्टर का मीनिंग होता है शाइनिंग। हमारी सारी मेटल्स कैसी होती हैं, एक टिपिकल शाइनिंग होती है उनकी सरफेस पर, है ना। उसका रीज़न क्या होता है कि ये जो हमारी विजिबल लाइट है उसको इजीली क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। सरफेस से जितनी इजीली लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतनी उसमें शाइनिंग हाई होगी, है ना। तो सभी मेटल्स की एक ये प्रॉपर्टीज है कि उसमें क्या रहती है, शाइनिंग रहती है। थर्ड वन मैलेबिलिटी। देखिए मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमने एक मेटल का एक स्मॉल पीस लिया, ठीक है, ये मेटल का एक स्मॉल पीस है, जैसे हमने एक ये मान के चलिए डस्टर है, लेकिन अगर ये आयरन का बना हुआ है, किसी मेटल का बना हुआ है, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं इस तरीके से, है ना, ऐसे इसको बीट करते हैं। जब इसको हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम it will convert it into a thin sheet। ये क्या होगा, इस तरीके से एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये क्या है, इस तरीके से इसका हाइट ये है,
है ना। जब हमने इसको क्या किया, बीटन किया, तो ये और थिन हो जाएगा। और ज़्यादा अगर इसको हम बीट करेंगे तो फाइनली क्या होगा, इस तरीके से बहुत थिन शीट ये बना देगा, ठीक है। यानी कन्वर्जन इनटू अ थिन शीट ऑन हैमरिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी हमें मिलती है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो आप जानते हैं कि मेटल का कितना बड़ा यूज होता है ना। जैसे हमारे स्कूल की बस है, उसकी बॉडी बनाते हैं, ट्रेन होती है, ट्रेन की पूरी बॉडी बनती है, घरों में भी कई सारे ऐसे बॉक्सेस होते हैं, है ना, जो आयरन के बनते हैं, स्टील के कई सारे, और घरों में यूटेंसिल्स हैं, डोर है, मेटल डोर्स, है ना। तो वो सब हम बना पाते हैं, क्यों? क्योंकि मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है टू कन्वर्जन इनटू द फॉर्म ऑफ शीट, एक थिन शीट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइलिटी का मीनिंग होता है कि सेम अगर पीस हम लें और इसको एक हाई प्रेस के थ्रू पास करें, है ना, उसको ड्रॉ करें हाई प्रेशर के साथ, तो ये क्या होगा, एक थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, थिन वायर के फॉर्म में। और सबसे ज़्यादा ये डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी आपको मिलती है गोल्ड में। AU किसका सिंबल है? गोल्ड का। गोल्ड में अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो आप जानते हैं जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा महीन वर्क होता है ना। वो वर्क तभी पॉसिबल है जब इससे हम क्या कर सकते हैं, थिन वायर इसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक पीस लें गोल्ड का, तो वो इतना बड़ा होगा कि आपका पूरा जो भरतपुर है ना, उसका एक राउंड लगा सकते हैं, इतना बड़ा उससे वायर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डक्टाइलिटी मीन्स इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉइंग वायर फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल। हार्डनेस, मोस्टली मेटल्स हमारी हार्ड होती हैं। क्यों हार्ड होती हैं? बिकॉज इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी हाई, ठीक है। अगर हम बात करें, ये मेटल है ना, और इसको जब हम जूम करके देखते हैं तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये काफ़ी क्लोजली अटैच्ड रहते हैं, इस तरीके से पैकिंग रहते हैं, और इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। इस वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें तो मोस्टली हमारे जो मेटल्स हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, है ना, ये हमारे बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई दे आर गुड कंडक्टर, तो देखिए कभी भी केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में भी आपसे पूछा जाता है कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो सबसे जो मेजर पार्ट है दैट इज आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन और इट में बी आयंस। यानी किसी भी एटम में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर उसके अंदर आयंस होने चाहिए। अगर आयंस, फ्री आयंस उसके अंदर है, कैटायन एनायन, तो उसके थ्रू भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके थ्रू भी, है ना। दोनों में अगर कंपेरिजन करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट होती है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, क्यों? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, बहुत अच्छा कंडक्शन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन डेंसिटी। देखिए ये वाला जो टर्म है हमारा हार्डनेस और दूसरा डेंसिटी, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे, आप सोचिए इंडिया की पॉपुलेशन हाई है ना, और चाइना की भी पॉपुलेशन हाई है, तो उनकी डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी पॉपुलेशन की, है ना, हाई होगी। क्यों हाई होगी पॉपुलेशन की डेंसिटी? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ द पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। उसी तरीके से अगर हम मेटल की डेंसिटी की बात करें तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए ये हमारा मेटल है, मेटल में जो पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली पैक्ड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाई है, इस वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, हाई जनरली। लेकिन मैंने आपको बताया था पीरियड टेबल में, ये जैसे पीरियड टेबल है हमारी, तो इसमें जो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
ये जो मेटल्स होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, है ना। केवल ये हमारे एक्सेप्शंस हैं किसके, डेंसिटी के। आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। ये हमारे कंपेरेटिवली सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन बाकी सभी हमारी मेटल्स क्या है, हाई डेंसिटी होती है और वेरी हार्ड होते हैं। नेक्स्ट वन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई भी हमारी मेटल है, जैसे मेटल अभी हमारी किसमें, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इसको हमने हीट किया, हीट करने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये एक अपनी स्टेट को चेंज करती है सॉलिड से लिक्विड, वो हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और इसको फर्दर चेंज करेंगे किसमें, इसको वेपर फॉर्म में लेके आएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये जनरल डेफिनेशन है। स्पेसिफिक डेफिनेशन आप 11th-12th में पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो कि वेपर प्रेशर के टर्म में हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि जब सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज करेंगे, जिस टेम्परेचर पर ये कन्वर्जन हो जाएगा दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड को हम वेपर में चेंज करेंगे गैसियस फॉर्म में, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, इट शुड बी हायर और लोअर। देखिए मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है कि अगर हम सॉलिड को नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक बर्नर लगा दिया और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर क्या होगा, जो यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में वाइब्रेशन होगा, है ना। जब हम उसको एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगा, और ज़्यादा वो हीट एनर्जी लेंगे तो वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, और फाइनली उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फिर क्या होंगे, थोड़े दूर होने लग जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल हमारे पास हैं, जब पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, and the distance between the particle increases, it means their state, physical state is being changed। तो ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इनके बीच में क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत हाई होता है। तो इसको हम कम टेम्परेचर पर अलग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज वेरी हाई। तो हमें इनको अलग करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी होगी। तो यही रीज़न है कि इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज ऑल्सो हाई, ओके ना। तो नेक्स्ट वन इज अलॉय। अलॉय का मीनिंग होता है, पहले तो ये समझते हैं हम अलॉइंग करते क्यों है ना। तो देखिए हमारे पास दो मेटल्स हैं, सब्सटेंस हैं, एक है हमारे पास आयरन एंड सेकंड है हमारे पास स्टील। आयरन की बात करें तो आयरन हमारा प्योर एलिमेंट है, और जो स्टील है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, इसको थोड़ा सा एडअप कर देते हैं। जैसे इसके अंदर एडअप करते हैं तो इसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाती है ना, और उसमें कोरोजन वाली जो प्रॉपर्टी है वो रिमूव हो जाती है, यानी एंटी कोरोसिव जो अलॉय है वो हमारी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट में अगर हम दूसरे एलिमेंट को ऐड करें, मिक्सिंग करें, होमोजीनियस मिक्सिंग करें और उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अलॉइंग, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या करती हैं, आपस में कंबाइन हो जाती हैं। कंबाइन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, है ना। इस वजह से वो मिक्स होकर के और इस तरीके का सब्सटेंस बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो मदर एलिमेंट है ना, या पेरेंट एलिमेंट है, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सब्सटेंस फॉर्म होता है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि क्वालिटी ऑफ स्टील इज़ मच बेटर देन द क्वालिटी ऑफ आयरन। सोनोरस, देखिए अभी भी इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं स्कूल्स में, है ना। जब आपका इंटरवल होता है तो वो बजती है, और उसके बजने से आपको एक इंडिकेशन जाता है कि आपका इंटरवल हो गया, है ना। तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक मेटल का एक स्पून टाइप का एक, है ना, रहता है, जो कि एक मेटल की सरफेस से इस तरीके से फ्रीक्वेंटली टच करता है, जिससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और
ओल्डन टाइम या विलेजेस में आप जा करके देखेंगे, है ना, तो वहाँ पर या टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स में आप जाके देखेंगे तो वहाँ क्या होता है कि घंटे टाइप के लगे रहते हैं, है ना, वो भी किसके बने होते हैं, मेटल्स के। जब हम उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं, है ना, या शेक करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो हमारी जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेटल्स में शो होती हैं। इनमें कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी हैं, इसको आप एक बार अपनी रेफरेंस बुक से भी पढ़िए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको आप सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू।